भगवान से अगर आपकी प्रीति एक दिन जुड़ जाए तो भगवान के अलावा आपको कोई और अच्छा लगेगा ही नहीं। इतने सुंदर हैं भगवान कि मुझे नहीं लगता कि उन पर से नज़र हटाकर कहीं और नज़र टिकाने की जरूरत है। एक भजन की एक लाइन है, मैं इसे गाना चाहूँगी। प्यारे रूप राशि कहाँ मिलेगी, कौन यहाँ है तुमसा सुंदर, मेरी आँखों में हो तेरा जोड़ नहीं कोई धरती पर, तन मन धन जीवन बलि तुझ पर, तन मन धन जीवन बलि तुझ पर, अब तुम पर ही प्रीति निभाऊं। तो देखिए, ऐसे है भगवान कि यदि हमें इनसे प्रीति हो जाए तो इनके बराबर का जोड़ इस संसार में हमें कहीं नजर ही नहीं आएगा। ओह, संसार नहीं, मुझे लगता है पूरे ब्रह्मांड में नजर नहीं आएगा। जब लक्ष्मी जी समुद्र मंथन में से प्रकट हुई थी तो उस समय लक्ष्मी जी को कहा गया कि आप स्वेच्छा से अपना वर चुनिए। तो लक्ष्मी जी प्रत्येक देवताओं के पास गई थी, परंतु उन्हें किसी न किसी प्रकार की कमी निकालकर उन्हें छोड़ दिया था। वो शिवजी जी के पास भी गई, शिवजी जी को देखकर कहने लगी, अरे ये तो हिमालय पर्वत पर रहते हैं और तन पर राख लपेटे रहते हैं, सांपों की माला इनके गले में पड़ी रहती है, मैं तो इन्हें देखकर ऐसे ही डर जाऊंगी। जब ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, वैसे शिवजी जी बहुत प्यारे हैं, शिवजी जी परम वैष्णव हैं, वो ऐसा इसलिए रहते हैं क्योंकि वो दिखाते हैं कि भगवान की भक्ति के लिए वैराग्य कितना आवश्यक है। जब ब्रह्मा जी के पास लक्ष्मी जी जाते हैं तो ब्रह्मा जी को देखकर कहती हैं कि ये तो बहुत वृद्ध हो चुके हैं, इनका और मेरा क्या मेल। परंतु जब नारायण को देखती हैं तो उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं। परंतु एक बात नारायण के विषय में भी कहती हैं कि ये जो नारायण हैं ये भक्त वत्सल हैं, भक्त वश्यता इनके अंदर एक गुण है, यानी अपने भक्तों के पीछे पीछे चले जाते हैं। जब द्रौपदी जी पर संकट आया था उस समय भगवान खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे। जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की, गोविंद कहकर पुकारा, उसी समय भगवान अपने मुख का निवाला छोड़कर तुरंत ही साड़ी रूप में द्रौपदी के पास आए थे। देखिए, भगवान के गुण कहते नहीं अघाते, ऐसे संत पुरुष जिनके हृदय में भगवान गोविंद का हमेशा विश्राम रहता है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। उनके बदले में गोविंद क्या कहते हैं? गोविंद कहे मम वैष्णव परायण। भगवान और भक्तों के बीच की ऐसी प्रीति जिसके बारे में बिना भक्त हुए तो जाना ही नहीं जा सकता। भगवान भी कहते हैं ना कि केवल मुझे भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। उद्धव को ये बात भगवान कहते हैं। हम तरह तरह के साधन ढूंढते हैं कि कोई बोल तो नहीं हो रहा ना। उद्धव ये कहते हैं, उद्धव से भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे पाने के लिए किसी भी प्रकार की जप तप पूजा अनुष्ठान यज्ञ इन सब की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो केवल एकमात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। अनन्य यानी कि श्री कृष्ण के अलावा कोई और नहीं। देखिए, भगवान के अंदर ना कमी कह लीजिए या एक गुण कह लीजिए, भगवान ऐसे हैं जो अपनी भक्ति करने वालों के अंदर एक विशेष गुण चाहते हैं। और एक गुण ये कि उनके अलावा जो भक्त हैं, भक्तों का कर्तव्य बने कि भगवान के अलावा यानी श्री कृष्ण के अलावा उनके हृदय में
और कोई ना रहे, ना ये संसार, न संसार के लोग, न संसार की वाणियाँ। ठीक है, तभी तो मीरा जी गाती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यानी मेरे केवल एकमात्र गिरधर गोपाल हैं, उसके अलावा मेरे हृदय में और किसी का भी स्थान नहीं। तो ऐसा ही भजन भगवान को हमारी तरफ खींच सकता है, भगवान को खींच सकता है, परंतु पहले हमें उनकी तरफ खींचने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी तो ऐसा भजन होगा। तो ये कैसे होगा? ये होगा भगवान की कथाओं के द्वारा। जब तक हम भगवान की कथाओं को अपने इन सर्प जैसे कर्ण रंध्रों से, सर्प इसलिए कहा क्योंकि ये जो सांप जो होते हैं ना, वो बिल में रहते हैं और इतने जहरीले होते हैं कि अगर वो बाहर निकले तब भी दूसरे को डसेंगे, उनके बिल में कोई हाथ डाले तब भी दूसरे को डसेंगे, इतने ईर्ष्यालु होते हैं, सहन नहीं कर पाते। अगर गलती से किसी का पांव उन पर लग जाए तो सहन नहीं कर पाते, पलट कर जरूर वार करते हैं, वार भी ऐसा कि उसे मृत्यु के घाट में उतार देते हैं, ऐसे कर। तो जिन कानों के अंदर कभी भी भगवान की कथाएं नहीं गई, उन कानों को सर्प तुल्य बताया गया है शास्त्रों में। और यमराज भी कहते हैं कि ऐसे ही लोगों को मेरे पास उठाकर लेकर आना, अपने यम के दूतों को बताते हैं कि ऐसे ही लोगों को उठाकर लेकर आना जिन लोगों के कान कभी भी भगवान की कथाओं में नहीं लगे, जिनकी आंखें भगवान के दर्शन पे नहीं लगी। एक बार एक महान संत दक्षिण भारत के, वो भगवान का दर्शन करने आते हैं रंगनाथ जी के मंदिर में। तो जब वो दर्शन करने आते हैं तो उस समय दर्शन करने एक वैश्या भी आती है और वहां का जो एक दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति, जिसे आम भाषा में हम गुंडा कहते हैं, वो भी आता है, परंतु वो भगवान का दर्शन करने नहीं बल्कि उस वैश्या का दर्शन करने आता है, क्योंकि वो वैश्या के प्रति अत्यधिक अनुरक्त था। वो जब वैश्या भगवान के मंदिर में दर्शन करने आती है तो उस समय भगवान का पट लगा हुआ था और भगवान के पट तुरंत खुलने ही वाले थे। जो वैश्या थी भगवान की ओर मुख करके खड़ी थी और जो वो दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति था वो वैश्या की तरफ मुख करके खड़ा था, यानी कि वैश्या का मुंह ऐसे और उस दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति का मुंह ऐसे। ठीक है, तो तभी वो महान संत आते हैं मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए, और जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि देखो भगवान का पट खुलने वाला है, भगवान की तरफ को पीठ करके नहीं खड़े होते, ये एक सेवा अपराध है कि विग्रह के सामने कभी भी पीठ करके नहीं खड़ा होना चाहिए। तो जैसे ही वो ये बातें सुनता है वो उनसे कहता है कि आपको ये पत्थर की मूर्ति सुंदर लगती होगी, परंतु मैंने तो इसका कई बार दर्शन किया है, मुझे आज तक सुंदर नहीं लगी। इसमें ऐसा है क्या सुंदर लगने वाला? इस वैश्य के मुंह को देखिए कि कितनी सुंदर है, इसकी आंखें कमल जैसी कितनी प्यारी हैं, इसकी चाल देखिए, देखते ही लोग गिर जाते हैं, कितनी सुंदर है ये। तो जब वो संत उस दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति की बातें सुनते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है और वो कहते हैं यदि तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाए तो क्या तुम इस वैश्या के प्रति फिर भी अनुरक्त रहोगे? बोले हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि भगवान सुंदर है ही नहीं, मैंने तो उनको कई बार देखा है। तभी अचानक से रंगनाथ जी के पट खुल जाते हैं और दर्शन होता है और भगवान का बड़ी जोर से जय जयकार होता है। वो जो संत थे वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु मैं चाहता हूं कि आप इस व्यक्ति को अपने सौंदर्य की एक झलक मात्र दिखा दें। और भगवान तो बैठे ही रहते हैं इंतजार में कि कब मेरा भक्त कुछ कहे और मैं उसको पूरा करने के लिए दौड़ूं। ऐसे हैं भगवान। तो भगवान जैसे ही उनकी प्रार्थना सुनते हैं और तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति से वो जो संत होते हैं वो कहते हैं कि आप
जब वो दर्शन करने के लिए अपना मुंह उनकी तरफ को करता है, तो मात्र केवल भगवान की आंखों के अंदर की जो काली पुतली है सिर्फ उस पर नजर पड़ती है, और नजर पड़ते ही वहीं वो ढेर हो जाता है, वहीं बेहोश हो जाता है। ऐसा सौंदर्य भगवान का देखकर वो सहन नहीं कर पाता, नीचे तो नजर पड़ती ही नहीं, केवल आंखों की पुतली पर ही जब भगवान उसे यूं इस तरह से गोल गोल घुमाते हैं ना, उसी पर नजर पड़ती है, वहीं ढेर हो जाता है। देखिए, ऐसा है भगवान का सौंदर्य, जिसको देखकर जो देवलोक की स्त्रियां हैं जब अपने वायुयानों में अपने अपने पतियों के साथ बैठ कर जाती हैं, और भगवान को जब वृंदावन धाम में यूं ही चलते हुए देखती हैं नंगे पैर, तो विमान से नीचे गिर जाती हैं। ऐसा सुंदर उनका सौंदर्य है। यूं कह लीजिए, जब सौंदर्य को आश्रय लेना हो तो वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आ जाता है। देखिए, सौंदर्य भी भगवान की सुंदरता, सौंदर्य जब भगवान का आश्रय लेता है तो वो सुंदर बन जाता है। कौन? सौंदर्य सुंदर बन जाता है। कहा जाता है जब भगवान गहने पहनते हैं ना, तो भगवान सुंदर नहीं लगते। भगवान ने गहने पहने हैं इसलिए गहने सुंदर लग रहे हैं। ये बात देखिए, कितने सुंदर है भगवान। वृंदावन में भगवान कैसे रहते हैं? केवल मात्र जंगली फूलों से सजे धजे रहते हैं। माता यशोदा तो अलग अलग अलंकरण पहना के उन्हें भेजती हैं, परंतु जब सखाओं के साथ जाते हैं धूसरित हो जाते हैं। गोपियां कहती हैं कि प्रभु, जब आप शाम के समय वन से लौटते हैं ना, तो जो आपकी नीली नीली अलकाएं जो कि धूल से धूसरित हो चुकी हैं, वो इतनी सुंदर लगती हैं कि हमारे हृदय को चुरा देती हैं। ऐसे भाव है हमें प्रदान किया, यूं जल्दी मिलता नहीं है। पुण्य जन्मों की जब सुकृतियां संचित हो जाती हैं, और उन संचित सुकृतियों में भी जब किसी वैष्णव की कृपा हो जाती है, जब वो कह सकूं और सुन सकूं, जब ऐसी प्रार्थना किसी वैष्णव के हृदय से निकलती है, तो कथाओं को सुनने का और कहने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान बहुत प्यारे हैं। जब कभी भी कोई मुझसे ये पूछता है ना कि भगवान कितने प्यारे हैं, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि मैं जानती ही नहीं कितने प्यारे हैं। मैं बस इतना ही कहते रह जाती हूँ जितना मैंने हरे गुरु वैष्णव की कृपा द्वारा उन्हें समझा है, उन्हें जाना है। वैसे तो उन्हें कोई समझ नहीं सकता, परंतु जो कुछ भी है, तिल मात्र भी जितना भी है, मैं बस इतना ही कह पाती हूँ कि भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं और इतने सुंदर हैं। कितने सुंदर हैं मुझे भी, मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकती कि भगवान कितने सुंदर हैं, बस बहुत सुंदर हैं, मैं इतना ही कह पाती हूँ। भगवान के अंदर कितने गुण हैं, इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, जाने कितने गुण हैं, परंतु बहुत गुण हैं, गुणों के भंडार हैं भगवान। तो ऐसे हैं हमारे श्री भगवान, और इन्हीं श्री भगवान का छठी महोत्सव करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत लंबा समय ले लिया ना। तो छठी महोत्सव का मतलब है जब भगवान, आज से कुछ 6 दिन पहले भगवान का हमने आविर्भाव तिथि मनाई थी, यानी भगवान इस धराधाम पे प्रकट हुए थे, और जाने कितने वैष्णवों के हृदय में उस दिन भगवान प्रकट हुए होंगे। उन सभी वैष्णवों के हृदय को मैं हृदय से दंडवत प्रणाम करती हूँ। भगवान उस दिन कईयों के हृदय में भी प्रकट हुए होंगे। और हमें हर साल जन्माष्टमी इसी उद्देश्य से मनानी चाहिए कि भगवान आप तो 5,500 साल पहले इस धराधाम पर प्रकट हो चुके हैं, अब हमारे हृदय में प्रकट होने की बारी है। ये हमारा हृदय अंधकार युक्त है, और आप करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वान हैं। जब आप हमारे इस अंधकार युक्त हृदय में प्रकट होंगे, तो ही हे प्रभु हमें साफ साफ दिखाई देगा कि आपका और हमारा संबंध क्या है। तब हम देख पाएंगे। अभी तो हमारी आंखों में माया की पट्टी बंधी है। अभी तो हमें अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, पति अच्छा लगता है, पत्नी अच्छी लगती है, एक गाड़ी, बंगला, तरह तरह के खाद्य पदार्थ, तरह तरह के वस्त्र अच्छे लगते हैं। अभी आप हमें अच्छे नहीं लगते।
अभी हम भगवान के विग्रह को खूब सुंदर सजाते हैं, किस लिए? अपनी आंखों को तुष्ट करने के लिए। परंतु जो भगवान के वैष्णव होते थे ना, जो पहले षट गोस्वामी आदि होते थे, वो निष्किंचन होते थे, अकिंचन होते थे। उनके पास इतने सारे अलंकरण, ऐसे ऐसे वस्त्र नहीं होते थे कि हम भगवान को 1000, 2000, 3000 रुपए की ड्रेसेस पहनाएं। ऐसे उनके पास इतने सारे वो नहीं होते थे। वो क्या करते थे? मात्र केवल एक अपना जो उन्होंने सफेद रंग का जो एक गुथड़ी कहते हैं जो पहनते थे, उसको धोती भी नहीं, धोती तो बहुत लंबी होती है, धोती नहीं पहनते थे, गुथड़ी जिसको क्या बोलते हैं, लंगोट टाइप का कह लीजिए, केवल उतना ही पहना करते थे। मैं जब रूप ये सनातन गोस्वामी जी की, अगर कभी आप समाधि में जाए ना, वहाँ एक बाबा है जो सनातन गोस्वामी पाद की समाधि पर सेवा करते हैं, वहाँ के मैंने बाबा लोगों को देखा है, वो अभी भी लंगोट में रहते हैं। तो उन्हें देखकर मुझे वही समय याद आता है। तो अपना तो लंगोट में रहते थे, तो भगवान को किस में रखेंगे? अलंकारों में सजाकर? नहीं, भगवान को भी लंगोट में लटका के रखते थे। और कोई बड़े बड़े मंदिर नहीं होते थे, गले में एक धागा लपेट लिया और उस धागे में भगवान को लेकर चला करते, क्योंकि उनके ऊपर प्रचार का भार था कि उनके पास समय ही कहाँ था कि वो भगवान को सजाएं धजाएं। तो वो लोग इतना समय नहीं लगाते थे कि तो हम अपनी आंखों के लिए लगाते हैं, पर फिर भी अच्छा है, कम से कम किसी बहाने भगवान को देखेंगे तो सही। भगवान तो इतने करुणा वर्णालय हैं कि अगर हम अपनी तुष्टि के लिए भी भगवान को देखते हैं तो भी भगवान उसे हमारी सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं। इतने प्यारे हैं भगवान। तो उन्हीं श्री कृष्ण का छठी महोत्सव आज हम मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। भगवान कृष्ण, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो पूछते हैं कि भगवान कृष्ण को ही आप भगवान क्यों कहते हैं? ये मैंने पिछले जब हम लोग इकट्ठे हुए थे उसमें कई सारे उदाहरणों के साथ बताया था, पर अभी आज काफी नए लोग हैं तो मैं उनको बता दूं कि भगवान कृष्ण ही भगवान क्यों हैं, क्यों हम बार बार कृष्ण के आगे भगवान शब्द इस्तेमाल करते हैं और जितने भी देवी देवता हैं उनको भगवान नहीं कहते? क्योंकि स्वयं देवी देवता ये घोषित करते हैं कि भगवान कोई और नहीं, केवल श्री कृष्ण है। शिवजी जी पर जब भी कोई संकट आता है तो शिवजी जी किसी और के पास नहीं बल्कि भगवान विष्णु के पास या कृष्ण के पास ही जाते हैं। आपको एक वाक्य याद होगा, जब शिवजी जी भस्मासुर को वरदान देते हैं कि तुम जिस किसी पर भी हाथ रखो वो भस्म हो जाएगा। अब तो असुर बुद्धि कभी भी फिर जाए, तो उसने कहा ये जो शिवजी के बगल में इनकी शक्ति खड़ी है ये देखने में बहुत सुंदर है, क्यों ना शिवजी जी को परलोक पहुंचा दिया जाए और इनकी शक्ति को हासिल कर लिया जाए। अब तो वो शिवजी जी के ऊपर हाथ रखने को तैयार हो जाते, आशीर्वाद दिया ना शिवजी जी ने कि हाथ रखोगे और वही व्यक्ति भस्म हो जाएगा। शिवजी जी के ऊपर हाथ रखने को उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। शिवजी जी कहते हैं मेरा वरदान मेरे ही गले पड़ गया। अब दौड़ते 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 सोचते हैं क्या किया जाए। तभी भगवान विष्णु से मन ही मन प्रार्थना करते हैं और भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। अरे कहते हैं अरे भस्मासुर कहाँ दौड़े चले जा रहे हो? बोले अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी तो मैंने शिवजी जी का वध करना है, उसके बाद मैं इनकी शक्ति को हरण कर लूंगा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उनका वध कैसे कर सकते हो? वो तो त्रिलोकीनाथ हैं। नहीं नहीं, उन्होंने वरदान दिया है कि जिसके सर पर मैं हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। अरे विष्णु जी कहते हैं कि अरे तुम उस व्यक्ति की बातों में आ गए जो सब समय समाधि में लीन रहता है, जिसे ये ही नहीं पता कि मैं सत्य कह रहा हूं या असत्य, जो हमेशा भांग में मदमस्त रहते हैं, तुम उनकी बातों में आ गए। पहले ये चेक तो कर लो कि उन्होंने वरदान जो दिया था वो सही भी दिया था कि नहीं दिया था। तुम एक काम करो, थोड़ा ऊंचे से अपने सर पर हाथ रखो और जैसे ही जलने को हो जाए हाथ हटा लेना। बात तो सही है आपकी, चेक तो कर लिया जाए पहले। और जैसे ही भस्मासुर अपने सर पर हाथ रखता है, थोड़ी सी ऊंचाई पर, हाथ हटा भी नहीं पाता, उतनी देर में वो भस्म हो जाता है। तो देखिए
जब कभी देवी देवताओं पर संकट आता है, ऐसे एक उदाहरण नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। ब्रह्मा जी जब ये हिरण्यकश्यप को वरदान देकर बड़े पछताते हैं, मैंने इसे कैसा वरदान दे दिया। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना हिरण्यकश्यप को लेकर, तो मैं सोचती हूँ भगवान कितने मोस्ट इंटेलिजेंट है। देखिए ऐसा मतलब हिरण्यकश्यप ने तो अपनी पूरी बुद्धि लगा दी ये कहने में कि मैं ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, बाहर ना मरूं, अंदर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, किसी माता की गर्भ से पैदा हुए व्यक्ति से ना मरूं, किसी देवता से ना मरूं, किसी सुर से ना मरूं, किसी नारी से ना मरूं, किसी नर से ना मरूं। हर प्रकार की उसने अपनी बुद्धि लगा दी कि अब तो मतलब मैं निश्चिंत हो गया हूं कि मैं अब कैसे भी नहीं मर सकता। ब्रह्मा जी भी आए तो आप जल्दबाजी में वरदान दे दिया। इतने मोस्ट इंटेलिजेंट भगवान, कोई सोच सकता था, कोई भी देवी देवता अगर सोचा जाए, अपने मन में बात सोची जाए, तो कोई देवी देवता सोच सकता था कि भगवान अंदर नहीं बाहर नहीं, उसे बिल्कुल बीचों बीच, दरवाजों के बीचे बीच मारेंगे। हिरण्यकश्यप ने क्या कभी ऐसा सोचा था कि जिस दरवाजे से वो अंदर बाहर जाता है उसी दरवाजे पर उसकी मृत्यु होगी? ऊपर नहीं नीचे नहीं, भगवान ने अपनी जगह पर रखकर उसका वध किया था। किसी अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, अपने नाखूनों के द्वारा उसका वध किया था। किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुए, खंबे से भगवान प्रकट हुए थे। और ना वो ब्रह्मा की किसी भी सुर में आता है, ना ब्रह्मा जी ने तो ऐसा कभी प्राणी बनाया ही नहीं है कहीं पर भी। तो बताइए ब्रह्मा की पैदाइशी में नहीं आए भगवान, आधा मनुष्य योनि, आधे मनुष्य में आए और आधे सिंह रूप में आए, नर सिंह रूप में आए। नरसिंह भगवान की जय। तो ऐसे भगवान कितने मोस्ट इंटेलिजेंट है, कोई आर पार नहीं है। अब देखिए मुझको उनकी बातें, भगवान की बातें निकल रही है ना तो हिलाई भी याद आ जा रही है। मुझको उनकी बातें, इतना कालेपन को दौड़ा दौड़ा के थका दिया। और मुझको उनका पता है भगवान को कि मुझको जब पहली बार आंखें खोलेगा तो जो उसके सामने आएगा वही भस्म हो जाएगा। मुझको उनके ऊपर अपना उत्तरी वस्त्र डाल दिया और जैसे ही कालेपन आया सोचा कृष्ण है, इतनी बुद्धि नहीं लगाई, कितना दौड़ कर आ रहा है, क्या सो जाएगा? और मारा लात और खुली मुझको उनकी आंख और भस्म कर दिया कालेपन को। मोस्ट इंटेलिजेंट भगवान, बताइए क्या दिमाग है भगवान का। ऐसे भगवान अपने भक्तों को भक्ति करने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम, ऐसे ही भगवान प्रदान करते हैं। ऐसे वैसों को नहीं देते भगवान, केवल अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान ने बुद्धि सबको सबके स्तर की दी है। जो इंद्र तृप्ति करना चाहता है उसको इंद्र तृप्ति के लिए भगवान ने बुद्धि प्रदान की है कि तुम इस प्रकार से और अच्छी इंद्र तृप्ति कर पाओगे, और अच्छा कमाओ तो अच्छी इंद्र तृप्ति करोगे। छोटे घर में नहीं, थोड़े बड़े घर में रहोगे तो और अच्छी तुम्हारा सेटिस्फेक्शन होगा, तुम्हारे इंद्रियों को सेटिस्फाइड होंगे। छोटी गाड़ी से काम नहीं चलेगा, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि आराम से उसमें जाया जा सके। तो भगवान इंद्र तृप्ति करने वालों को भी बुद्धि प्रदान करते हैं कि आप और कितने अच्छे तरीके से इंद्र तृप्ति करते हैं। भगवान जानवरों को भी बुद्धि प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से तुम ठीक ढंग से अपना खाना खोज सकते हो। तुम्हारे लिए यहाँ खतरा है, यहाँ मत जाओ, यहाँ भय है, यहाँ मत जाओ। अभी तुम्हें इससे खतरा है तो तुम इस पर भौंको, या इस पर जिस भी प्रकार का वो जानवर है उस प्रकार की प्रतिक्रिया करें। तो भगवान उनको बुद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान अपने भक्तों को बुद्धि प्रदान नहीं करेंगे अपने पास आने के लिए। जो भक्त हमेशा भगवान के चरणों से लिपट कर ये दिन रात प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम कब और किस तरह आपके पास आए। हम आपके विषय में श्रवण करते हैं परंतु हमारे कान बंद हैं, आपकी कथाएं इस कानों में घुसती नहीं प्रभु। हम आपको देखने का प्रयास तो करते हैं परंतु देख नहीं पाते, क्या करें। हमारी आंखों पर मोतिया बिंद पड़ चुका है, नहीं देख पाते। आप इतने सुंदर हैं, हम नहीं देख पाते आपको। आपके बारे में कीर्तन तो करना चाहते हैं परंतु इतने अनर्थ हैं हमारे कि हम आपके बारे में कभी कीर्तन नहीं कर पाते। माला करते ही नींद आ जाती है हमें। कैसे आप तक पहुंचे आप ही बताएं। तो वही करुणा वर्णालय भगवान हम पर कृपा करके हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे भक्तों का, उत्तम कोटि के भक्तों का संग प्रदान करते हैं जिसके द्वारा हम भगवान तक पहुंच सके। देखिए
जो भक्त साधन भक्ति के स्तर तक होता है, हम उसका संग करेंगे तो साधन भक्ति की क्रियाओं को हम अच्छे से जान पाएंगे और साधन भजन अच्छे से कर पाएंगे। जो भक्त भाव भक्ति के स्तर पर पहुंच जाता है, भक्ति की कुछ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले श्रद्धा, जो यहाँ पर भक्त हैं उनमें से कईयों को मालूम होगा। सबसे पहले श्रद्धा, भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा। उसके बाद गुरु पदाश्रय, गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेना पड़ता है, वैष्णव के चरण कमलों का आश्रय लेना पड़ता है। उसके बाद हमारी भजन क्रिया शुरू होती है। और जब ये भजन क्रिया शुरू होती है, जब हम श्रवण भगवान के बारे में सुनते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, हरिनाम करते हैं, अपने मन को उनसे लगाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है। जो हमारे जन्म जन्म से हमने संचित किए हैं अनर्थ, अनर्थ किन्हें कहते हैं? ऐसा अर्थ, ऐसी वस्तुएं जिनका हमारे जीवन में कोई लेना देना नहीं है, वो है अनर्थ। अनर्थ, उनका कोई लेना देना नहीं है हमारे जीवन में। ऐसे अनर्थ हमारे हृदय से जाते हैं। जब हम भजन करना शुरू करते हैं तब अनर्थ जाते हैं, उससे पहले अनर्थ नहीं जाते। उसके बाद हमारे हृदय में निष्ठा आती है। जब हम भजन करते हैं ना, तो हमें लगता है अब तो हमने चाहे प्राण छूट जाए, अपनी माला पूरी करनी ही करनी है। अगर नहीं किया तो आज का प्रसादम बंद। ये है निष्ठा, इसे कहते हैं निष्ठा। आज अगर हमने हरि कथा नहीं सुनी, अगर हमें कहीं जाना पड़ गया, कुछ कार्य हो गया, कोई घर में आ गया, आज हमने हरि कथा नहीं सुनी, तो आज हम सोएंगे ही नहीं। चाहे रात के 1 बज जाए, लेकिन हम हरि कथा सुनकर ही सोएंगे। इसे कहते हैं निष्ठा। आज हम भगवान को भोग नहीं लगा पाए तो कैसे हम अपने मुंह में खाना डाल सकते हैं? आज का खाना बंद। इसे कहते हैं निष्ठा। इसे कहते हैं भगवान के प्रति हृदय भीना भीना होने लगा है, यानी भीगने लगा है। तब हम कभी भगवान के सामने आएंगे ना, तब इन पत्थर आंखों से आंसू निकलेंगे। वरना भूल जाइए कि हमारे आंखों से कभी भगवान के लिए आंसू निकलने वाले नहीं, निकलने वाले। जब भक्ति में निष्ठा आएगी, जब दृढ़ निष्ठा के साथ हम भजन शुरू करेंगे, तब भगवान हमारी चेष्टा को देखते हुए हमें ऐसे संतों का संग प्रदान करेंगे जो हमारे केशों से पकड़कर भगवान के चरणों में लगाएंगे। ऐसे संतों की हमें आवश्यकता है। उनकी आवश्यकता नहीं है जो मीठी मीठी बातें करते हुए, जो हमारी चापलूसी करते हुए, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आप इतना अच्छा भजन करते हैं, आप बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, कितनी माला करते हैं, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोगों की चापलूसी के द्वारा भगवान के पास नहीं जा सकते हम। ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसे संतों के द्वारा जा सकते हैं जो हमारी हृदय की ग्रंथियों को काट सके। और काटने में बहुत दर्द होता है, आपको मालूम होगा। जब हमारे शरीर का कोई अंग कटता है तो हमें बहुत दर्द होता है। ऐसे ही जब हमारे हृदय की ग्रंथियां कटती हैं उन साधु पुरुषों के, साधु संतों के मुखारविंद के द्वारा, तो हमें भी दर्द होता है। महसूस होता है कि संसार कितना स्वार्थी है, तब महसूस होता है। उससे पहले महसूस नहीं होता। उससे पहले तो हमें सब अपने स्वजन लगते हैं, प्रियजन लगते हैं। उससे पहले हमें लगता है ये हमारी मदद कर देगा, ये हमारी मदद कर देगा, वो हमारी मदद कर देगा। ऐसा नहीं है। जब हम भक्ति में गहरे उतरते हैं ना, देखिए एक वाक्य कहा जाता है भगवान कृष्ण को लेकर कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, वो लोग गरीब हो जाते हैं, उनके पास कोई फटकता नहीं है। भगवान ये हमें सत्य दिखाते हैं कि वास्तव में तुम्हारे आसपास कोई नहीं भटकता था। ये तो सब तुम्हारी धन की वजह से, तुम्हारे सौंदर्य की वजह से तुम्हारे पास भटकते थे। आज हम बहुत सुंदर हैं, मान लीजिए बहुत सुंदर हैं आज हम, और हर कोई हमें देखता है। स्त्रियों को तो वैसे भी हर कोई देखता है, बहुत सुंदर है, देख रहे हैं यहाँ पे सब लोग देखते हैं। मान लीजिए इस शरीर पर कोई ऐसा रोग हो जाए, छूत की बीमारी, आजकल कोरोना चल रहा है ना, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोरोना ही हो जाए, तो क्या हमारे आसपास हमारे स्वजन भटकेंगे? नहीं भटकेंगे। दूर से ही देखेंगे, हमें दूर से ही सांत्वना दे देंगे, थोड़ी और दूर चले जाएंगे, थोड़ी और दूर, कहीं दरवाजे पर वायरस ना हो, कहीं यहाँ वायरस ना हो, कहीं वहां वायरस ना हो, इस करके वो छुएंगे भी नहीं वस्तुओं को। भगवान हमें आईना दिखाते हैं कि सत्य में तुम्हारा कोई नहीं है संसार में। यही जब हमें ऐसा महसूस होने लगे ना कि हमारा वास्तव में संसार में कोई नहीं है, इस भीड़ में भी हम बहुत अकेले हैं, तब हमें भगवान की याद आएगी। रोना कब आता है? कब रोना आता है?
जब हमें महसूस हो कि हमारा इस संसार में कोई नहीं है, जब हम सच में अपने आप को दुखी माने, हम एक कुएं में गिर गए हैं और हम ऐसे भजन कर रहे हैं, इस तरह से बुला रहे हैं किसी को बचाने के लिए, बचाओ, अरे बचा लो, ओ बचा लो। क्या कोई हमें बचाने आएगा? नहीं बचाने आएगा। जब हम चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर ये कहेंगे कि बचाओ, हम कुएं में गिर चुके हैं, कोई है, कोई यहाँ से जा रहा है, हमें बचाओ, हमें निकालो, तब कोई हमारी बातों को सुनेगा। अगर ऐसे गा गा के सुर ताल में किसी को बुलाएंगे तो कोई हमारी बातों को नहीं सुनने वाला। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे श्री भगवान कृष्ण। मैं क्या बता रही थी कि भगवान जो है वो वर्णालय है कि जो देवी देवता है वो तक भी भगवान ये घोषित करते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है। मैं बता रही हूँ। तो श्री कृष्ण के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में शुकदेव गोस्वामी ये कहते हैं कि एते चांद कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी सारी कलाएं भगवान के जो हैं स्वांश हैं, उनके अंश हैं, उनके विभिन्न अंश हैं, इनमें से कृष्ण ही केवल स्वयं भगवान हैं, ऐसा शुकदेव गोस्वामी कहते हैं। यही और भी अनेक उदाहरण हैं। कथा को थोड़ा सीमित करते हुए हम पढ़ते हैं कि छठी महोत्सव में भगवान ने क्या किया था। जब भगवान 6 दिन के हो गए थे तो उस समय भगवान ने एक राक्षसी का वध किया था जिसका नाम था पूतना। पू का अर्थ होता है अपवित्र, पू का अर्थ होता है पवित्र, और ना का अर्थ होता है नहीं। जो पवित्र नहीं है वो ही है पूतना, यानी अपवित्र पूतना। पूतना का एक दूसरा अर्थ होता है पूत ना, यानी जिसका पुत्र ना हो उसको कहा जाता है पूतना। भगवान ने राम अवतार में और कृष्ण अवतार में दोनों में सबसे पहले स्त्री का ही वध किया है। ताड़का राम अवतार में और पूतना कृष्ण अवतार में। ये वध करने के पीछे भगवान का एक मकसद ये था कि भगवान ये बताना चाहते थे कि भक्ति में आने के लिए सबसे पहले माया देवी जो है वो आपको इस संसार में बनाए रखेंगी, और जब तक आप मेरी माया को पार नहीं कर सकते तब तक आप मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। मम माया दुरतया, मेरी माया बहुत ही कठिन है, इससे पार करना केवल मुझे शरणागत होकर ही तुम इससे पार कर सकते हो। भगवान अपनी माया के बारे में ज्यादा जानते हैं हमसे, तो बता रहे हैं कि भगवान की जो माया है वो बहुत ही कठिन है उसे पार करना। तो भगवान ने जब पूतना बहुत ही सुंदर गोपी का वेश धारण करके ब्रज मंडल यानी गोकुल में आती है, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण छोटे 6 दिन के बालक हैं, और उसके सौंदर्य को देखकर कोई भी जो स्त्री है, बातें मत कीजिए, थोड़ा कथा में डिस्टर्ब हो जाता है, कोई भी जो स्त्री है उसे रोकती नहीं है पूतना को कि इतनी सुंदर है, यकीनन ये देवलोक से आई होगी कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए। जब पूतना गोपी वेश धारण करके यशोदा रोहिणी जी के सामने आती हैं तो कहती है मेरे दुग्ध, जो मेरा दुग्ध है वो अमृत समान है, यदि कोई इस अमृत को पी ले तो उसे किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता और वो चिर आयु प्राप्त करता है। जो पूतना थी ये पिछले जन्म में बलि महाराज की बहन थी। जब बलि महाराज से वामन देव के विषय में आप जानते होंगे। वामन देव भगवान का एक बोना स्वरूप था। भगवान वामन के रूप में आते हैं, बोने बहुत छोटे गिट्ठे से जिसको बोलते हैं, ऐसे रूप में आते हैं। बलि महाराज, प्रहलाद महाराज तो पता होंगे, प्रहलाद महाराज के पौत्र थे बलि महाराज। तो बलि महाराज भगवान के, प्रहलाद महाराज के वंश में जितने भी आए ना सब भक्त पैदा हुए, विरोचन, बलि, उसके आगे जो भी आए सभी भक्त थे। तो जब ये बलि महाराज आते हैं, भगवान इनके यज्ञ स्थल में आते हैं, तो बलि महाराज यज्ञ करते हैं कि इस यज्ञ के द्वारा मैं स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लूंगा। और जब वो यज्ञ करते हैं तो 99 यज्ञ पूरे हो चुके हैं, जैसे ही 100 यज्ञ हो जाते वो स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेते।
देवता भगवान के पास जाते हैं, भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु हमारा स्वर्ग जो राज्य है वो छिन जाएगा अगर बलि ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए। तो भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आते हैं। एक ग्लास पानी ठाकुर जी के आगे भी रख दीजिए। तो बलि महाराज के सामने आते हैं। 100 यज्ञ का भी जो है वो जो बलि महाराज हैं वो लेने ही वाले हैं संकल्प 100 यज्ञ के लिए। तभी वामन देव आ जाते हैं छोटे से बोने रूप में बनकर और बलि महाराज से कहते हैं कि हे बलि, मैं ब्राह्मण हूँ तो तुम्हें मेरी याचना पूरी करनी चाहिए। पहले होता था कि यज्ञ आदि होते थे ना, उसमें ब्राह्मण की इच्छाओं को पूरा किया जाता था। तो बलि महाराज संकल्प लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 पग भूमि, जो वामन देव होते हैं वो 3 पग भूमि मांगते हैं, तो कहते हैं मैं तुम्हें 3 पग भूमि देने को तैयार हूँ। जैसे ही 3 पग भूमि देने का संकल्प बलि महाराज लेते हैं, भगवान जो बोने थे वो इतना बड़ा अपना स्वरूप बना लेते हैं, इतना बड़ा कि ब्रह्मांड को भगवान का जो सर है वो लांघ जाता है। और भगवान जो पहले पग को ऊपर उठाते हैं तो ब्रह्मांड को भगवान का पैर छू जाता है, भगवान का नख छू जाता है। जो ब्रह्मांड थोड़ा सा वहां छेद हो जाता है और छेद होते ही वहां से काना जल जो होता है वो निकलता है, जिसे आज हम गंगा जल के नाम से जानते हैं, जो तीनों लोगों को पवित्र करते हैं गंगा जल। तो ऐसे में भगवान पहले पग में पूरे ऊपर के लोगों को नापते हैं और दूसरे पग में नीचे के लोगों को नापते हैं और बलि से कहते हैं, बलि ये जो तीसरा पग देने का तुमने वचन दिया था ये तो तुम्हारा रह गया, अब तो तुम झूठे हो गए और अब तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। बलि ने कहा, प्रभु एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, दान बड़ा या दानी? भगवान ने कहा, दानी ही बड़ा होगा, दान कैसे बड़ा हो जाएगा? तो कहा, दानी मैं हूँ, इसका मतलब मैं दान से बड़ा हूँ, तो जो कुछ मैंने आपको दान किया है इस सब से मैं बड़ा हूँ, आप तीसरा पग मेरे स्तर पर रखिए। ददामी बुद्धि होगा, भगवान ऐसे बुद्धि दे रहे हैं उन्हें अपना संकल्प पूरा करने के लिए। और जैसे ही भगवान उनके सर पर अपना तीसरा पग रखते हैं, बलि महाराज का तो पता नहीं, लेकिन भगवान जरूर उनसे बंध जाते हैं। बलि महाराज तो वासुकी से बनते हैं, उनसे तो तुरंत खोल देते हैं, परंतु भगवान उनकी प्रेम की रज्जु में बन जाते हैं, प्रेम की रस्सी से बन जाते हैं। उसी समय बलि महाराज की एक पुत्री है, जो कि जब वामन देव आते हैं तो भगवान तो सुंदर हैं, चाहे सुअर के रूप में आए, चाहे घोड़े के रूप में आए, चाहे कैसे भी आए, भगवान सुंदर हैं। चाहे हयग्रीव अवतार लेकर आए, चाहे शूकर अवतार लेकर आए, भगवान सुंदर हैं, परम सुंदर हैं और सुंदर ही रहेंगे। तो जब भगवान आते हैं तो उनके रूप को देखकर, बोने हैं परंतु बहुत सुंदर दिख रहे हैं भगवान, और उनके रूप को देखकर बलि महाराज की पुत्री उनके रूप पर मोहित हो जाती हैं और मन ही मन कहते हैं कि यदि मेरा एक ऐसा पुत्र होता तो मैं इसे दूध पान कराती। भगवान कहते हैं, एव मस्तु, ऐसा ही हो। जब भगवान बलि महाराज का सब कुछ हर लेते हैं तब उनकी पुत्री को बहुत गुस्सा आता है, अरे ये तो बड़ा दुष्ट निकला, मेरा बस चले तो इसे दूध में जहर मिलाकर पिला दूं। भगवान तब भी कहते हैं, एव मस्तु, ऐसा ही हो। यही बलि महाराज की पुत्री अगले जब उसका अगला जो उसका युग होता है, जिस युग में वो आती है, उस युग में वो बनती है पूतना, वही पूतना बनती है। तो जब वो पूतना जिस स्त्री का पुत्र नहीं होता उस स्त्री के स्तन में दूध नहीं उतरता, ये बात तो सभी जानते हैं। तो उस पूतना के स्तन में दूध नहीं था, केवल वो विष लगाकर आई थी। जब वो उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हुई ना, एक तो भगवान को स्तनपान करा दूं और दूसरा विषपान करा दूं, तो दोनों ही इच्छाएं भगवान ने एक साथ पूरी कर दी। तो जब पूतना विषपान करवाने के लिए अपने स्तनों को भगवान के मुखारविंद में डालती है, भगवान केवल होंठों से उसके स्तनों को पकड़ते हैं। देखिए भगवान की लीलाएं कितनी अद्भुत हैं। एक बार दाम लीला में भगवान यशोदा मैया को पकड़ते हैं। उस समय यशोदा मैया दूध जो चूल्हे पर रखा था उसको हटाने के लिए, थोड़ी दाम लीला बंधन थोड़ी बड़ी है, कभी दामोदर
समय करेंगे, तो अभी मैं बड़े शॉर्ट में उसमें से एक वाक्यांश सुना देती हूँ। उस समय यशोदा मैया दूध को चूल्हे में से हटाने के लिए कृष्ण को, जिस कृष्ण ने मुंह से भी यशोदा मैया को पकड़ा, और कोई 6 दिन के बालक नहीं है कृष्ण उस समय। कृष्ण उस समय करीब 1-1.5 साल के तो हो ही गए होंगे। और कृष्ण मुंह से भगवान यशोदा माँ को पकड़ते हैं, उनके स्तन को दोनों हाथों से कसकर माता की कमर को पकड़ा हुआ है, दोनों पैरों से माता की कमर को पकड़ा है। कहीं माता मुझे छोड़कर भाग ना जाए, अभी मेरा पेट भरा नहीं है। परंतु माता इतनी आसानी से उनके दोनों हाथों को, दोनों पैरों को, उनके होठों को छुड़ाकर उन्हें नीचे रख देती हैं। उस समय तो भगवान के दांत भी निकल चुके थे। नीचे रख देती हैं और दूध हटाने चली जाती हैं। वही पूतना 6 दिन के मात्र कृष्ण, जिनके दांत तक नहीं आए हैं, ऐसे कृष्ण ने केवल अपने 2 होठों के द्वारा पूतना के स्तनों को पकड़ा हुआ है, ना हाथों से पकड़ा है, ना पैरों से पकड़ा है। फिर भी पूतना छटपटा रही है और ये कह रही है, छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो, और फिर भी वो छुड़ा नहीं पा रही। ऐसी राक्षसी है, भयंकर। और यहाँ तो यशोदा मैया तो एक सामान्य स्त्री है, जिनके अंदर किसी प्रकार का माया जाल, किसी प्रकार की ऐसी शक्ति नहीं, केवल एक ही शक्ति है, वो है प्रेम शक्ति, जिससे उन्होंने कृष्ण को बांध रखा है। तो देखिए, पूतना, भगवान ने दोनों होठों से पूतना को पकड़ रखा है। पूतना चिल्ला रही है, छोड़ो छोड़ो, परंतु कृष्ण छोड़ नहीं रहे। कृष्ण मन ही मन ही कह रहे कि अरे पूतना, मैं क्या करूं, मुझे तो एक बुरी लत है। पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और यदि पकड़ लूं फिर उसे छोड़ता नहीं। ये भगवान अपने मन ही मन कह रहे हैं। और पूतना के विष के साथ साथ भगवान आंखें बंद कर लेते हैं। जब पूतना आती है ना, तो भगवान आंखें बंद कर लेते हैं, कहते हैं मन ही मन कि हे भोले बाबा, ये तो मुझे विष देने आई है। तो मेरा काम तो विष पीना है नहीं, आपने तो कई बार पहले भी विष पिया हुआ है। एक काम कीजिए, आप मेरे कंठ में आइए और विष का पान कीजिए। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसे आचार्यगण ये बताते हैं कि उस समय जो महादेव थे, वो भगवान के कंठ में आकर उस विष का पान करते हैं, परंतु भगवान को वो विष नहीं छूटता। और जो विष्णु और जो ये हमारे प्यारे शिवजी जी है ना, ये भी कभी विष को हृदय तक लेकर नहीं जाते। इसका एक कारण है। क्या कारण है? कि हृदय में वो अपने हृदय में भगवान कृष्ण की लीलाओं को बसाए रखते हैं, और जहाँ लीलाओं को बसाए वहां विष कैसे जा सकता है, इसलिए वो कंठ तक ही विष को रखते हैं। इसीलिए उनका एक नाम है नीलकंठ। इतना विष पी चुके हैं कि कंठ ही नीला हो चुका है। तो भगवान पूतना के प्राणों को चूस लेते हैं, और जानते हैं भगवान उन्हें कौन सी गति प्रदान करते हैं? जानते हैं आप लोग? बताइए माता जी, बताइए। पूतना को भगवान गति प्रदान करते हैं धात्रोचित गति, वो गति जो सामान्य जीवों को तो स्वप्न में भी प्राप्त नहीं हो सकती। धात्रोचित गति ऐसे राक्षसी को भगवान ने प्रदान की। धात्री यानी धाई माँ, जो माता के साथ रहकर शिशु का लालन पालन करती हो, उसकी देख रेख करती हो, ऐसी गति भगवान ने प्रदान की उस राक्षसी को, जो ईर्ष्यावश होकर भगवान के प्राण हरने आई थी। सोचिए कितने प्यारे हैं भगवान। तो क्या हम लोग भगवान का प्रेम से भजन करेंगे तो क्या भगवान हमको स्वीकार नहीं करेंगे? जब उस पूतना को स्वीकार कर सकते हैं, खड़े होकर एक बार भगवान के सामने कहकर तो देखिए, प्रभु आपने तो कैसों कैसों को स्वीकार किया है, क्या आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे? एक बार एक कहकर तो देखिए, फिर देखते हैं भगवान क्या जवाब देते हैं। भगवान जवाब देते हैं, बोलते हैं भगवान, ऐसा नहीं है भगवान नहीं बोलते। अभी एक माता जी ने भजन गाया था ना थोड़ी देर पहले, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कमी हम में है, मीरा की तरह हम बुलाते नहीं, कमी हम में है। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे हम खिलाते ही नहीं, तो खाएंगे कैसे भगवान, खाएंगे कैसे? एक बार एक ब्राह्मण का बेटा, छोटा सा बेटा, वो उसके ब्राह्मण पिता को कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, और अपने बेटे को, क्योंकि
वंश परंपरा से भगवान को भोग अर्पण करने की विधि चली आ रही थी, तो उसने अपने बेटे को कहा कि देखो बेटा, भगवान को भोग अर्पण नहीं करना, भोग अर्पण किए बगैर तुम प्रसाद मत पाना। बेटा अपने पिता की बातें सुनकर अपनी माता से, जो माता भोग बनाती हैं, उसको लेकर जाता है और भगवान के आगे जाकर बैठ जाता है। साक्षी गोपाल बैठ जाता है भगवान के आगे और कहता है, प्रभु ये लीजिए, आज मेरे पिताजी तो है नहीं, आप ही मेरे हाथों के द्वारा भोग स्वीकार कीजिए। तुलसी पत्ता रखता है और खेलने बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद आता है, भोग एज इट इज पड़ा है, उसमें से भगवान ने कुछ खाया नहीं। छोटा बालक, वो ये जान नहीं पाया कि भगवान अपने नेत्रों के द्वारा भी प्रसाद पर कृपा कर देते हैं और उसको ऐसे ही स्वीकार कर देते हैं अपने नेत्रों के द्वारा। तो वो उसने सोचा कि जैसे हम खाते हैं, हमारे खाने की प्लेट में से सारा खाना गायब होता है, ऐसे ही भगवान की थाली में से भी गायब होना चाहिए, परंतु गायब तो हुआ नहीं। अब वो भगवान के सामने विनती करता है कि प्रभु कृपा करके इस प्रसाद को स्वीकार कर लीजिए, वरना मैं नहीं खा पाऊंगा। मेरे पिताजी ने कहा है जब तक भगवान को भोग अर्पण ना हो तब तक प्रसाद नहीं लेना। आप चाहते हैं कि मैं भूखा रह जाऊं। भगवान फिर भी नहीं सुनते। अब तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेता है एक छड़ी और भगवान से कहता है, खाते हो क्या इस छड़ी से लगाऊं पिटाई? मेरी माँ मुझे ऐसे ही पिटाई लगाती है, कहती है खाएगा या पिटाई खाएगा, खाना खाएगा या पिटाई खाएगा, बता दे, तुम भी बता दो, खाना खाओगे या पिटाई खाओगे? भगवान उस विग्रह में से साक्षात प्रकट होकर कहते हैं, अरे नहीं, पिटाई नहीं, खाना ही खा लेता हूँ। भगवान उस थाली में से खाना खाने लगते हैं और पूरा का पूरा जो भोजन बनाया था वो सारा का सारा फिनिश हो जाता है। अब वो खाली थाली लेकर माता के पास आता है। माता कहती है, कहाँ गया भोग? भगवान ने खा लिया? हम तो ब्राह्मण है भाई, मांग मांग के खाते हैं, इतना ही था, अब क्या खाएंगे? बोले अब तो तुमने बताया नहीं कि बचाना भी था, वरना मैं उनसे कहता कि थोड़ा सा बचा भी दो। तुमने तो बोला खिला दो, हमने खिला दिया पूरा। अब ठीक है, थोड़ा सा बचा था, थोड़ा बनाया और दोनों ने पाया। अगले दिन सुबह फिर ऐसा ही, फिर भगवान को बुलाया, फिर भगवान ने पाया और माता हुई परेशान। ये क्या चक्कर है भाई कि बालक कहीं भगवान को खिलाने के चक्कर में खुद तो नहीं खा जाता, कहीं अपराध तो नहीं ले रहे हम? ब्राह्मण आते हैं वापस और कहते हैं ठीक तरीके से विग्रह सेवा हुई नहीं हुई। उनकी पत्नी बोली सब कुछ ठीक था, परंतु कुछ दिनों से भगवान का भोग तो अंदर जाता है परंतु वापस नहीं आता। बालक कहता है कि भगवान ने खाया और मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो ब्राह्मण अपने पुत्र को बुलाकर पूछते हैं कि बेटा, जो तुम खाना ले जाते थे उसका क्या करते थे? बोले क्या करते थे? गोपाल खाते थे ना? बोले आज तक तो नहीं खाया। पिताजी आपके डर की वजह से नहीं खाया होगा, परंतु मुझसे तो उनका मित्रवत व्यवहार है, मेरे साथ तो बैठकर खा लेते हैं। अच्छा, जरा तुम एक बार और भोग लगाकर दिखाओ। तो जैसे ही बालक हामी भरता है अपने पिता की इस बात पर और जैसे ही भोग लेकर जाता है तो भगवान उस थाली में से खाते हैं और ब्राह्मण ये देखकर कि भगवान स्वयं प्रकट होकर इस भोग को स्वीकार कर रहे हैं, ब्राह्मण वहीं पर मूर्छित हो जाता है और अपने बेटे के चरण स्पर्श करके कहता है कि धन्य है बेटा, हमारा कुल धन्य हो गया। हम तो आज तक केवल यही समझते रहे कि भोग जाता है और वापस आ जाता है, यही प्रसाद है, परंतु आज तूने हमें सिखाया कि माँ यशोदा के जैसे अगर नहीं खिलाया तो भगवान कैसे खाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी कल से भगवान के सामने छड़ी लेकर खड़े हो जाएं और उन्हें पीट कर कहें खाओ, पिटाई खाओगे या खाना खाओगे, ऐसा नहीं है। वो ब्राह्मण, वो उस बालक का हृदय था। शुद्ध हृदय के द्वारा भगवान वशीभूत होते हैं। हमारा भी हृदय जिस दिन शुद्ध होगा, हमारे सामने बैठकर भी भगवान उसी तरीके से भोजन करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ प्रयास भी तो करना पड़ेगा। वो प्रयास है भगवान के नामों को करना, सुनना और भगवान की कथाओं को कहना और सुनना। तो समय हो गया, आरती का भी समय हो गया है, तो हम लोग भी भगवान की नाम को करते हैं। अच्छा, बनने वाला 5 मिनट। माता जी कह रही हैं
कि थोड़ा सा हरिनाम की महिमा के विषय में बता दिया जाए कि क्यों हरिनाम किया जाता है, कलयुग में नाम की क्या महिमा है। देखिए, 4 युग थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों में भगवान की आराधना, भगवान की उपासना, भगवान की पूजा कुछ अलग अलग ढंग से की जाती है। सतयुग में मनुष्यों की आयु बहुत होती थी, इसलिए उसी प्रकार से ध्यान द्वारा, तपस्या के द्वारा भगवान को रिझाया जाता था। तपस्या करके हृदय को शुद्ध किया जाता था और भगवान को प्राप्त किया जाता था। त्रेता युग में मनुष्य की आयु थोड़ी सी कम हुई, परंतु कलयुग से अधिक थी। तो उस युग में भगवान के ध्यान द्वारा, यज्ञों के द्वारा भगवान को रिझाया जाता था। बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े यज्ञ और यज्ञों की शुद्ध सामग्री के द्वारा भगवान को रिझाया जाता था। द्वापर युग में भगवान के बहुत बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाए जाते हैं। आज भी हम कई द्वापर युग के समय के मंदिर देखते हैं। तो खैर उनका तो निर्माण जो है दोबारा से कर दिया गया है, लेकिन परंतु फिर भी उनके कुछ अंश बाकी हैं। तो परंतु मैं कह रही थी कि उस युग में भगवान के बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं और बड़े बड़े अर्चा विग्रह को उसमें स्थापित करके भगवान का जो है उस समय रिझाया जाता था भगवान को अर्चा विग्रह की सेवा के द्वारा। ये है कलयुग, जिसमें मनुष्यों की आयु 100 वर्ष लिखी गई है, परंतु कंफर्म नहीं है कि 100 वर्ष जीवित रहेंगे नहीं। बहुत मुश्किल से लोग होते हैं, जब हम किसी को कहें ना ये 100 वर्ष का था, तो हमारी आंखें और हमारा मुंह दोनों फटा का फटा रह जाता है कि इसने 100 वर्ष पार कर लिए, अब क्या जान लेगा, अब कितना जिएगा ये सब, मतलब इतने आश्चर्य लगता है हम लोग को। तो 100 वर्ष की आयु कलयुग में दी गई है, परंतु इसमें भी अब हमारे खान पान की वजह से, हमारे रहन सहन की वजह से, अशुद्ध वातावरण की वजह से आयु कम हो गई है। 60 साल यूं कहा जाता है। मैं तो ये देखती हूँ अक्सर कि व्यक्ति रिटायर हुआ कंपनी से और दुनिया से भी रिटायर होने लगा। 2 साल बाद, 3 साल बाद ऐसा लगता है अभी तो ये रिटायरमेंट हुए थे, मुझे लगा, तो मैं कहती हूँ रिटायर तो हुआ था बेचारा, दुनिया से भी रिटायर हो गया क्या। तो 60 साल मैक्सिमम 70-75, इससे अधिक आयु नहीं है। इस कलयुग में इतने सारे हमारे मन जो है स्थिर भी नहीं रहता इस कलयुग में। हाँ, मन अभी यहाँ कथा में ही हम देख लें, अपने आप को अगर आकलन करके देखें तो कितना समय हमने कथा में कान लगा के ध्यान पूर्वक सुना, ये हमसे अधिक कोई नहीं जान सकता। अपने आप को आकलन करके देखें तो कथा में कई बार हमारा ध्यान कभी बच्चों पर गया होगा, कभी कोई सामने से आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी गले में खराश हो गई तो उससे लोग परेशान हो गए। हाँ, तो हमारा मन स्थिर नहीं रहता भगवान की कथाओं को सुनने, जबकि कहा गया है भगवान की कथाएं अमृत तुल्य हैं। अमृत पाकर कोई परेशान नहीं रहता, परंतु हम बड़े परेशान क्योंकि मन स्थिर नहीं। और बीमारियां, इतनी देर बैठा नहीं जाता। आश्चर्यचकित है कि मैं इतनी देर बिना सहारे के बैठ कैसे दे। अब देख रही हूँ कि कोई दीवार नहीं है पीछे अब पता लग रहा है कोई दीवार नहीं है, पैर भी सुन्न पड़ा है, अब पता लग रहा है जब समापन का समय आया। तो आश्चर्य की बात है, बैठ नहीं सकते हम बिना दीवार के, बिना सहारे के बैठ नहीं सकते। तो ऐसे में हम ज्ञान, ध्यान, यज्ञ कहां से करेंगे बताइए, नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे जैसे मूढ़ मति और जिनके पास समय बहुत कम है, ये तो जीवन का समय है, जीवन का समय। यहाँ तो देखिए दिन प्रतिदिन हमारे पास समय नहीं है, दिन के हिसाब से देखा जाए तो भी समय नहीं है। अगर हम किसी को कहें ना कि एक माला आप रोज की कर लें, हमारे मुंह से पहला शब्द जो निकलता है वो ये निकलता है, समय नहीं है हमारे पास। सब कार्य के लिए समय है। 2-2, 3-3 घंटे बैठकर हम टीवी देख सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। अगर किसी की चुगली करने के लिए 2 स्त्रियां, मतलब स्त्रियों को इसलिए बोला क्योंकि स्त्रियां थोड़ी इन चीजों में प्रचलित है, बुरा मत मानिएगा, परंतु स्त्रियों को थोड़ा कहा जाता है कि ये चुगली करने में थोड़ा प्रचलित है, बुरा मत मानिएगा। तो जहां 2 बैठे तो वहां पर अगर हम शुरू भी कर रहे हैं ना भगवान की चर्चा, धीरे 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 किसी वैष्णव की चर्चा पे आएंगे, फिर उसके व्यवहार पे चर्चा पे आ जाएंगे, अरे उसने ऐसा किया था, अरे उसने ऐसा किया था। वैष्णव की चर्चा से फिर आसपास के लोगों की चर्चा में आ जाएंगे। देखिए ऐसी है हमारी वृत्ति,
ऐसी वृत्ति के द्वारा कहाँ हम भगवान का भजन कर पाएंगे बताइए। इसलिए इस कलयुग में हमें हमारे प्यारे चैतन्य महाप्रभु ने जो एक वरदान, हमारे लिए तो वरदान ही है भाई, कैसे देखेंगे अंधी आंखों से भगवान को। हमें जो चैतन्य महाप्रभु ने आंखें दी हैं वो है हरि नाम। इस हरि के नाम के द्वारा हम इस भव के सागर से पार उतर सकते हैं। अंधेरा हो रहा है ना आरती का समय में, उस भव के सागर से पार कर सकते हैं। ये हरिनाम ऐसा कि अगर हम शुरू में बिना मन से भी हरिनाम करें, बेमन से भी, भगवान तो है ही ना हमारे साथ, भगवान तो देख ही रहे हैं ना हमारी चेष्टा को, चेष्टा करनी पड़ेगी बस मन लगे ना लगे, परंतु हमारी चेष्टा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो उस चेष्टा के द्वारा अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, धीरे धीरे ये नाम हमारे हृदय पर छाने लगता है, नृत्य करने लगता है हमारे जीवन में। धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, बहुत गंदा पड़े। जैसे कि कोई बर्तन होता है ना, बहुत जल जाता है, तो मुझे ना बहुत आलस आता है इस बर्तन को साफ करने में। कैसे साफ करें इसको, कितनी मेहनत लगेगी इस बर्तन को साफ करने में, है ना। बहुत मेहनत के द्वारा बर्तन साफ होता है ना, जला हुआ बिल्कुल काला, बहुत जल जाए, मतलब देख कर या पहले उसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी, हिम्मत जुटाओ तो इस बर्तन को। ऐसे ही हमारा हृदय है, उससे भी ज्यादा मैला है हमारा हृदय। तो उसको साफ करने के लिए एकदम से तो साफ नहीं होगा, जैसे बर्तन एकदम से तो साफ नहीं हो जाता। तो उसको साफ करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेहनत ही हमारी चेष्टा है। इसी चेष्टा, ऐसा नहीं खून पसीना एक करना पड़ेगा, बैठ गए गर्मी में खूब पसीना बहा रहे हैं, भगवान खूब मेहनत तो कर रहे हैं पर अभी तक हृदय साफ नहीं, ऐसा नहीं है। चेष्टा से कहने का मतलब है अपने मन को पूरी तरह से भगवान में लगाने का प्रयास करना। लगे ना लगे, हमारा काम है कि हम कोशिश करें बस। जब हम भगवान के नामों को करते हैं तो धीरे धीरे हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है। इसी चित्त में भगवान चित्त स्वरूप जो है, सच्चित आनंद के बने हैं ना भगवान, तो ऐसे ही चित्त, इसी चित्त में वही सच्चिदानंद भगवान विराजमान होते हैं। कहा जाता है ईश्वर सर्वभूतानाम, भगवान हमारे हृदय में है, ऐसा कहते हैं भगवद गीता, भगवान स्वयं कहते हैं। फिर जब भगवान हमारे हृदय में है तो कौन से भगवान को हमें अपने हृदय में प्रकट करना है? वो है ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, उन्हीं को हमने अपने हृदय में प्रकट करना है इस हरि नाम के द्वारा। और जो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का हमें श्लोक गाते हैं ना, एक प्रणाम मंत्र गाते हैं, नमो महावदान्याय, ऐसे दानी महादानी भगवान जिन्होंने कृष्ण के नामों को बिना जाति के, बिना स्त्री पुरुष में भेद किए बगैर बांटा है। ऐसे महाप्रभु को हम नमस्कार करते हैं, ऐसे महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं। तो यही हरिनाम हमारे हृदय से चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करेगा। देखिए, आप यहाँ आए हैं, आपने भगवान की कथा भी सुनी, भगवान के नाम की महिमा भी सुनी, परंतु अगर यहाँ आए हैं और यहाँ से खाली हाथ जाएंगे तो ये ठीक नहीं। भगवान की दर पर आए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर तो जाना पड़ेगा। मुंह से पेट में भगवान का प्रसाद लेकर जाएं, मन में भगवान के नामों को लेकर जाएं, भगवान की कथाओं को लेकर जाएं, और ये विचार करें अपने जीवन में कि हमने भी मनुष्य योनि प्राप्त की है तो हम क्यों इसे ऐसे ही गंवाएं। कुछ तो करें, कम से कम बुढ़ापे के समय हमें ये ना सोचना पड़े, जब बुढ़ापे के समय हम अकेले पड़ जाएं और एक कोने में बैठे रहें तो हमें ये ना सोचना पड़े कि हाय अब हमारा साथ कौन देगा। बेटे बहू तो अपने में आपस में लगे रहते हैं, हमारा साथ कौन देगा। हम तो बूढ़े हो गए, अब हम किसके सहारे जिए। बुढ़ापे में देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं ये मत सोचे कि हम बूढ़े नहीं होंगे। अगर उम्र रही तो बूढ़े भी जरूर होंगे, बूढ़े होंगे तो बीमारियां भी जरूर लगेंगी। ऐसा कोई नहीं बूढ़ा व्यक्ति जिसे बीमारियां ना हो। कुछ ना कुछ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बीमारी जरूर लगती, कुछ ना कुछ बीमारी जरूर लगती है। कानों से सुनना कम हो जाता है, ये साक्षात बातें हैं। आप देखिए अपने जीवन में, बूढ़े लोगों को देखिए ना, क्या वो कानों से बहुत तेज सुनते हैं? कम सुनते हैं, आंखों से कम देखते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जीवन भी ऐसा हो। ऐसा नहीं है, इस धराधाम पर आए हैं तो इन नियमों से बंधना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बीमारियां नहीं लगेगी, भगवान का भजन करें तो कोई बीमारी नहीं सताएगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, हम हमेशा यौवन बने रहेंगे।
ऐसा नहीं है। ये सब चीजें हमें आएंगी जरूर हमारे जीवन में, पर सताएंगी नहीं उस समय, क्योंकि हमें भगवान कृष्ण की याद रहेगी। किस रिकॉर्डिंग हुई ना, किस काम का ये जीवन, तेरा प्यार कर ना पाया, किस काम का ये जीवन, तेरा प्यार कर ना पाया, तुझसे ना दिल लगाया, तुमको ना घर रिझाया, तुझसे ना दिल लगाया, तुमको ना घर रिझाया। तो किस काम का ये जीवन, अगर हमने इस जीवन को यूं ही गुजार दिया भगवान की बिना श्रवण कीर्तन और स्मरण किए बगैर, इन आंखों से अगर भगवान के लिए आंसू ना निकले तो किस काम का ये जीवन। अगर इस पूरी उम्र में एक बार भी भगवान के लिए आंसू ना निकले, भगवान के लिए आंसू ना निकले, तो मुझे नहीं लगता कि इस जीवन का कोई उपयोग है। हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, कितने आंसू बहाते हैं हम, पर कभी भी श्याम सुंदर के लिए, राधा रानी के लिए हमारी आंखों से आंसू नहीं निकले। तो हमें प्रयास करना है, इसीलिए हमें ये हरिनाम करना है, इसीलिए हमें हरि कथाएं सुननी है। हरि कथा सुने बगैर हरि नाम में मन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए हरि कथाओं को इतना सुने, इतना सुने, इतना सुने कि बस सुनकर स्वप्न में भी हमें भगवान की कथाएं हमारे कानों में गूंजती रहें। तब हमें प्राप्त होगी श्रवण दशा, और श्रवण दशा के बाद तब जाके हम कहीं प्राप्त करेंगे वर्ण दशा, फिर तो आएगी स्मरण दशा। ये दशाएं कब आएंगी हमारे जीवन में? इस जन्म में नहीं आएंगी। अगर ऐसे ही सोले सोले कछुए की चाल की तरह अगर हम भजन करेंगे तो नहीं आने वाली। ये मत सोचिए 16 माला कर ली, भगवान की एक दिन हरि कथा सुन ली, 1 घंटा कथा सुन ली, बस हो गया। भगवान को प्राप्त करना है। भगवान को किसी छोटे मोटे व्यक्ति को प्राप्त नहीं करने की बात हो रही है। और इतने छोटे छोटे, इतने कि इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है। ये चमक, ये धमक, इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है। भगवान की कथाएं तो आप और हम बैठकर आपस में सुन और कह सकते हैं। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है कि हमने इतना सब आयोजन किया है। किसके लिए? भगवान प्रसन्न होते हैं जब उनकी कथाओं को कहा जाता है। बंगाल में कहा जाता है कृष्ण कौथाए। कृष्ण कहाँ है? इसका उत्तर है कृष्ण कौथाए। कृष्ण अपनी कथा में है। तो इसलिए भगवान की कथाओं को सुनने की आदत डालिए कि कान पहले मना करेंगे, परंतु जबरदस्ती इन कानों, जैसे बच्चा है ना, मेरा छोटा बेटा, जब उसके नाक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उसके नाक में दवाई डालनी पड़ती थी और जबरदस्ती डालनी पड़ती थी। वो डालवाना नहीं चाहता था, जबरदस्ती डालनी पड़ती थी। धीरे धीरे ठीक हो गया। ऐसे ही इन कानों को आदत नहीं है ना भगवान की कथाओं सुनने की, नाम सुनने की, भगवान की, जबरदस्ती डालना पड़ेगा। एक दिन ऐसी जबरदस्ती करते 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 एक दिन आप खुद ही देखेंगे कि आपका जीवन कितना बदल गया है। आपके हृदय में अब श्याम सुंदर की तस्वीर थोड़ी थोड़ी झलकने लगी है। अब आप ही अकेले बैठकर मुस्कुराने लगे हैं, औरों के साथ की जरूरत नहीं है। अब आंखें बंद करके राधा श्याम सुंदर का जो सुंदर रूप है आपके हृदय में झिलमिल करने लगा है। और क्या चाहिए? जब ये अनुभूति होने लगे ना तो सोच लीजिए अब हम सही राह पर हैं। ये सब कुछ लेकिन वैष्णव के अनुगत्य में ही होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। क्या हरिनाम हरिनाम आप कीर्तन करना है। लेट हो रहा है ना आपको? अभी तो टाइम लगेगा 10 मिनट बाद। क्या करना है बताइए? नहीं हो गया। काफी लोग थोड़े नए हैं तो हिंदी कीर्तन कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कभी भूलो ना
कभी भूलो ना याद तुम्हारी रटूं तेरा नाम मैं सांझ सवेरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। भोग लग रहा है भगवान के वंश में। अच्छा लग रहा है। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। आप लोग गा सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोग गाएंगे तो। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। हाँ राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। सिर मोर मुकुट कानन कुंडल दो चंचल नैन कटारी। सिर मोर मुकुट कानन कुंडल दो चंचल नैन कटारी। मुख कमल पे भौरे बने केश लहराए कारे कारे। मुख कमल पे भौरे बने केश लहराए कारे कारे। हो जाओ प्रकट मम हृदय में, हो जाओ प्रकट मम हृदय में। करो दिल के दूर अंधेरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। हाँ राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। गल शोभ रही मोतिन माला अधरों पर मुरली सजाए। गल शोभ रही मोतिन माला अधरों पर मुरली सजाए। कर घायल टेढ़ी चितवन से मुस्कान से चैन चुराए। कर घायल टेढ़ी चितवन से मुस्कान से चैन चुराए। हो भक्तों के सिर ताज किंतु, हो भक्तों के सिर ताज किंतु राधा रानी के चेहरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। हाँ राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। अपने आंचल की छाया में करुणामय मुझे छिपा लो। अपने आंचल की छाया में करुणामय मुझे छिपा लो। मैं कई जन्मों से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। मैं कई जन्मों से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। प्राणेश रमण तुम संग मेरे, प्राणेश रमण तुम
ये वो वाले फेरे नहीं हैं जो शादी में लगाए जाते हैं। जन्म जन्म के फेरे से कहने का मतलब है भगवान जन्म जन्म से हमारे हृदय में हमारे साथ हर योनि में आते हैं, हम ही उन्हें भूल जाते हैं। मैं कई जन्मों से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। तो ये वो वाले फेरे हैं जो भगवान हमारे साथ हर जन्म में लगाते हैं। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, हाँ राधा रमण मेरे, 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 राधा रमण मेरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा दाएं गौप्य मनंदे। थोड़ा सा कीर्तन माता जी भी कर देंगे। हाँ, मैंने आप लोग को बहुत बोर कर दिया होगा। कथा में किसी प्रकार की यदि त्रुटि हो गई हो या किसी भी प्रकार का दोष आपको लगे तत्व दृष्टि से या किसी अन्य दृष्टि से, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे उम्र में और हर प्रकार से बुद्धि में कह लीजिए बहुत ही छोटी हूँ। आप लोग मुझ पर कृपा करें, भगवान से ये प्रार्थना करें कि मेरे हृदय में शुद्ध भक्ति का संचार हो, मेरा हृदय भी कभी भगवान के लिए पिघले, उस पत्थर हृदय में कभी भगवान के लिए कोई भाव उठे। ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भगवान से प्रार्थना करें मेरे लिए। हरे कृष्णा। अच्छा, नी मैं नचना, ओ नी मैं नचना।